नादान है वो लोग जो पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो सारे मनुष्य जो पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए लगे होते हैं, वो सही मायने में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं गोविंद आपका स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो के अंदर। और साथियों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर में करना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे और जो भी मैंने आज तक सीखा समझा उसके बेस पे मैं आज आपसे ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, ताकि हो सके आपको मदद मिल सके। जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब वो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, सबसे पहले उसे जो मिलना चाहिए वो है सही एजुकेशन, सही नॉलेज, सही ज्ञान उसको मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे इस देश के अंदर में एक बच्चे को सही नॉलेज नहीं मिलता है। बिकॉज जिस समाज के अंदर में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिन स्कूलों में हम पढ़ाई करते हैं, जिन कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, जिन इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई करते हैं, इन सब जगहों के ऊपर में हमें वो नहीं सिखाया जाता जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है। ज्ञान ऐसी चीज़ है माय डियर, जो एक मनुष्य को होश में लाता है। जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, हम नील होते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हम एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। और उस कोरे कागज़ के ऊपर में बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए, ताकि हम ये जान पाएँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, मुझे अपने मनुष्य के जीवन को किन किन कामों के अंदर में लगाना चाहिए। क्या नहीं मिला, क्या नहीं हो पाया, उसकी हम नहीं बात करेंगे, हम समाधान की बात करेंगे कि क्या होना चाहिए आज हमारी ज़िंदगी के अंदर। आज तक हमें सही नॉलेज मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो ये जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम सही नॉलेज लें। हर मनुष्य को अपने जीवन के अंदर में पहला काम यही करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, उसे सही ज्ञान लेना चाहिए। और सही ज्ञान लेने के लिए बड़ी सारी किताबें हैं, उन किताबों से हमें पढ़ के और बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। मेडिटेशन हमें करना चाहिए, मेडिटेशन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज हमारे अंदर जो असीम पावर है, जब हमारा मन शांत होता है उस समय के ऊपर हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। हमें अच्छे लोगों के साथ में, वो लोग जिन्होंने एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जिया है, जिन्होंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में सफलता बनाई है, ऐसे लोगों के साथ में हमें उठना बैठना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें सुनना चाहिए, ताकि हम सही नॉलेज ले सकें। हर एक मनुष्य के जीवन का प्रथम जो लक्ष्य है वो है उसे सही ज्ञान लेना चाहिए, ताकि वो ये जान सके कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और उस ज्ञान के साथ साथ पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही एक नौजवान बनता है, 20-22 साल की उम्र जब उसकी होती है, तो उसे कोई ना कोई काम करना होता है पैसा कमाने के लिए। 20 साल की उम्र से वो पैसा तो कमाता है, लेकिन उसे सीखना भी चाहिए और पैसा भी कमाना चाहिए। आप यकीन मानना माय डियर, इस दुनिया के अंदर में वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है और अगर उनके पास में ज्ञान नहीं है ना, तो ये बहुत सारा पैसा उनकी दुर्गति का कारण भी बन सकता है। आप उनकी ज़िंदगी को जब देखेंगे तो आपको बहुत दया आएंगी कि बेचारे इतने पैसे वाले और क्या हाल है आज इनके। अकेला पैसा ज़िंदगी में आपको कभी भी सुख, शांति, समृद्धि नहीं दे सकता। अगर उस पैसे के साथ में ज्ञान नहीं है ना, वो पैसा कोई काम का नहीं है। और आज का जो युग है, आज हमारे देश में जैसे लोग हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान आपके पास है और पैसा आपके पास नहीं है, तो आपके ज्ञान की भी कोई कदर नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला आपको। बिकॉज लोग आज किसी भी इंसान की जो औकात आंकते हैं वो सिर्फ पैसे से आंकते हैं, बिकॉज लोगों के पास ज्ञान का अभाव है। हमें अपने जीवन के अंदर में समृद्ध बनने के लिए हमको क्या करना है, हमें एक्चुअल ज्ञान लेना है और उसके साथ में हमें पैसा भी कमाना है। आर्थिक तौर से हमें कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। वैसे भी एक गृहस्थ जीवन जीने वाला मनुष्य अगर कंगाल है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपराधी कहलाता है। एक सन्यासी वो अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो अपराधी है।
सो अगर हम ग्रस्त जीवन के अंदर में है तो हमें कंगाल कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास खूब सारे पैसे होने ही चाहिए। अब पैसा कैसे कमाना है ये भी सीखने का ही पार्ट है। यही सीखना होता है कि मुझको पैसा कैसे कमाना है, और पैसा कमाकर मुझे पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कैसे कमाना है ये भी सीखने का ही पार्ट है। इस दुनिया में जो लोग बहुत रिच बने हैं, आप यकीन मानना उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया ही नहीं है, पहला तो उन्होंने पैसा कमाना सीखा है कि पैसा कमाना कैसे है, और पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने ये भी सीखा कि इस पैसे को मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि और मैं बड़ा पैसा कमा सकूं। और इन्वेस्टमेंट करके ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनकम पाई है माय डियर। सो अब मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। एवरी डे जब हम सुबह उठते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य, पहला लक्ष्य होना चाहिए, मुझे आज कुछ नया सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। इसके ऊपर हमें फोकस देना है। जब हम रात में सोते हैं, इस दरमियान हम अपने आप को डेवलप करें। एवरी डे हम अपने आप को बिल्ड करें, और सीखने के लिए अलग अलग बड़ी सारी चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है, जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। सो एक काम हमारे जीवन का हमें हर दिन सीखना है। मैं इसके ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। जब हम सीखते हैं, हमें जब एक्चुअल में ज्ञान मिलता है तो हम प्रेरित होते हैं, हम किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, हमारे अंदर में प्रेरणा जगती है। सो हमें सीखना चाहिए, हर दिन अपने जीवन का हमें लगाना चाहिए। दूसरा काम, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, बिकॉज ये शरीर अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ हमें सुख नहीं दे पाएगी, हमें शांति नहीं दे पाएगी, कोई हमारी मदद नहीं कर सकती। पैसा भी होगा तो वो पैसा भी कोई काम में नहीं आएगा अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो रोज़ाना हमें एटलीस्ट कम से कम आधे घंटे के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हमें ज़रूर करनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद में हमें रेस लगा लेनी चाहिए, यानी हम दौड़ के आ जाएं, या हम योगा कर सकते हैं, हम साइकिल चला के आ सकते हैं। जिन लोगों को जिम का शौक है वो जिम जा सकते हैं। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हमें ज़रूर करनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट तो करनी चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रह सके, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। सो पहला लक्ष्य हमें हर दिन सीखना है। दूसरा, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तीसरा जो लक्ष्य है वो है माय डियर, हमें अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाना है। अब पैसे कमाने के लिए हमें सही प्लेटफॉर्म के ऊपर में सही काम को करना होता है, और सही तरीके से करना होता है। जब हम किसी भी सही काम को सही तरीके से जब करते हैं तो माय डियर हम वहाँ पे डेफिनेट बहुत बड़े पैसे कमाते हैं। काम का चुनाव सही होना चाहिए, उस काम को सही ढंग से किया जाना चाहिए, हमें वहाँ पे मेहनत करनी होगी। सो हमें पैसे कमाने, और पैसे कमाने के साथ साथ हमें ये सीखना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो सुरक्षित रहे, ताकि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर में बड़ी इनकम कर सकूं, बड़ा पैसा कमा सकूं, और अपनी ज़िंदगी के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम हम हासिल कर सकें। पैसा तो कमाना है, लेकिन पैसे के लिए पूरी ज़िंदगी एंगेज नहीं रहना है। अपने जीवन में एटलीस्ट ये ज़रूर करना है अपनी लाइफ का, जब कोई व्यक्ति 5 साल का पीरियड लगाए तो 5 साल के अंदर वो इतना पैसा ज़रूर कमा ले, और इतना नॉलेज वो ज़रूर इकट्ठा कर ले कि उसे समझ में आ जाए कि मुझको इन्वेस्टमेंट करके मंथली बेस के ऊपर में कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मुझे ऑटोमेटिक आना चाहिए। या मैं और थोड़ा सा लंबा समय ले लूँ तो मैक्स टू मैक्स हमारी ज़िंदगी में 10 साल ऐसा होना चाहिए, यानी कि जब एक नौजवान अगर 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है तो 30 साल के अंदर, या 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है तो 35 साल की उम्र तक मैक्सिमम हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आ जानी चाहिए। यानी हम इतना पैसा कमा ले, उसको इन्वेस्ट करें, और ऑटोमेटिक मंथली हमें इतना पैसा मिले कि हमें सर्वाइवल की कोई चिंता ना हो। और सर्वाइवल के साथ साथ आज के युग में एक अच्छा सा खूबसूरत घर, एक बंगलो आपके पास होना ही चाहिए, और एक अच्छी सी लग्जरी कार शुरुआत में मैं अगर बोलूँ तो 20-25 लाख की कार तो एटलीस्ट हमारे पास में होनी चाहिए, बिकॉज ये ज़रूरत है।
आज के इस समय में ज़रूरत है एक अच्छे घर की, अच्छी गाड़ी की, और आपके घर की कोई ईएमआई नहीं आती है, आपकी कार की कोई ईएमआई नहीं आती है, और आपने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए भी आता है, सोचो, कुछ नहीं करना पड़ता आपको, और आपको महीने का 1 लाख रुपए आता है, और 1 लाख डेफिनेट आ सकता है अगर आपने 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आराम से आप महीने के लाख रुपए बिना कुछ किए कमा सकते हैं। सो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारा तीसरा लक्ष्य है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, ताकि हम अपने जीवन को सही मार्ग के ऊपर में ले जा पाएंगे। जो हमारी ज़िंदगी का चौथा जो लक्ष्य है जो होना चाहिए वो है माय डियर, हमें आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर में चलना है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर मैं मेरे तजुर्बे से आपको बताऊं तो हर एक मनुष्य के जीवन का ये लक्ष्य है। हम इस पृथ्वी के ऊपर में इसीलिए जन्मे हैं बिकॉज हमें आध्यात्मिक विकास की यात्रा में आगे बढ़ना है। जाने अनजाने हमारे पूर्व जन्मों के अंदर में हमने बहुत सारे कर्म संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं। उन कर्म संस्कार को निकालने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए हमें ये मनुष्य का जीवन मिलता है माय डियर। सो हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए। कोई भी बाबा, कोई भी, आजकल जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, बोलते हैं आजा मेरी शरण में, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। हमारा कल्याण हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात को मानता हूँ, कुछ अच्छी ऊर्जाएं और कुछ बुरी ऊर्जाएं इस पृथ्वी पे मौजूद है। अच्छी ऊर्जाएं हमारी सपोर्ट करती है, बुरी ऊर्जाएं बड़ी बार हमें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हमारे जीवन का कल्याण हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ हम ही अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सो हमें आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर में चलना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें साधना करनी चाहिए। हम अपना जो मन है, इस मन को हम एकाग्र करें, और जब मन को एकाग्र करेंगे और मन को शुद्ध करने का जब हम काम करेंगे, मन को एकाग्र करना और मन को शुद्ध करने का काम, ये जो मन है, इस मन को जब एकाग्र कर लेंगे तो ये हमारे मन को और ज़्यादा शुद्ध कर पाएगा, और जितना जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना उतना मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में मिलके या एक दूसरे की मदद करते हैं। सो हमें लगातार कोशिश करना अपने मन को एकाग्र करने की और अपने मन को शुद्ध करने की। जब हम इस रास्ते के ऊपर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बहुत सारे हमारे विकारों को निकाल पाएंगे और हम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे। और आप यकीन मानना, जब हम हमारे जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे ना, तभी हम मृत्यु के समय सही ढंग से मर पाएंगे, हम मरना सीख पाएंगे। मरना वही सीखता है जिसको जीना आ जाता है। सो हमें अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जीना है माय डियर। मनुष्य का जीवन बहुत बेशकीमती है, सौभाग्य से हमें मिला है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को जगाइए, अपने आप को होश में लाइए, और होश में लाने का जो स्टेज है, जो तरीका है ना, वो तरीका है नॉलेज लेना, सही नॉलेज लेना, वो नॉलेज, वो ज्ञान जो हमें अवेयर करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जी पाएँ और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाएँ। सो मैंने अपने अनुभव के बेस के ऊपर में आपसे कुछ बातचीत करी है। ज़रूर आप इन्हें अपने जीवन के अंदर में इम्प्लीमेंट करना, ताकि आपको फ़क्र हो जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएं, या जब जीवन का अंतिम समय हो, जब बुढ़ापा हमारा आए, तो हमें ये अफसोस ना हो कि काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। सो अपने जीवन को सही ढंग से जिए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए, एवरीडे मुस्कुराते रहिए। और जब हम वो सारे काम करेंगे जो करना ज़रूरी है, तो हम हर दिन खुश रहेंगे, हर दिन मुस्कुराते हुए रहेंगे। सो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।